हर से जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंशा जो होती है वो जाती है अपना वीज़ा लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस आई हुई है और उन लोगों ने उन वीज़े वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसको समझ नहीं आती कि उसके साथ हो क्या गया है। इस पर वो पुलिस वालों से पूछती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इस पर वो कहते हैं कि ये जो है इंसानों को जाके वहाँ पे बेच देते हैं, जिसकी वजह से ये झूठे और नकली जो हैं वो वीज़े बनवाते हैं लोगों को, कोई काम नहीं। ये झूठा, नकली और फ्रॉड अदारा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इन तमाम कंपनी वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों ने अपना घर बेच दिया, अपनी गाड़ी बेच दी और इन लोगों ने हमारे पैसे खा लिए। ये सारा कुछ मंशा सुनने के बाद मंशा के तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। मंशा को तो ऐसे लगता है कि जैसे अब मैं तबाह बर्बाद हो गई हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। वो तो गिरने वाली होती है और वो वहाँ पे एक स्टूल पड़ा होता है, वहाँ पे बैठ जाती है। उसी टाइम वो करती है हमज़ा को कॉल। हमज़ा को कॉल करके वो कहती है कि मैं जो हूँ तबाह बर्बाद हो गई। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा क्राई कर रही होती है। इतने में हमज़ा जो होता है वो कहता है चुप कर जाओ और मुझे बताओ हुआ क्या है। इस बार वो हमज़ा को सब कुछ बताती है और हमज़ा जो होता है उसको कहता है कि तुम वहीं पे वेट कर, मैं तुम्हें वहाँ से आके पिक करता हूँ। इस बार हमज़ा जो होता है वो जल्दी से भाग कर ऑफिस से बाहर जा रहा होता है, तो इतने में ही आदिल आ जाता है। आदिल उसको कहता है कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि हाँ मत, मुझे छोटा सा काम है, मैं अभी करके आ जाऊँगा। इस पर वो कहता है कि तुम मीटिंग जो है वो अटेंड कर लेना। इस पर आदिल जो होता है वो कहता है कि मेरी ज़रूरत है तो मैं आऊँ। इस पर हमज़ा जो होता है वो आदिल को कहता है कि नहीं नहीं, छोटा सा काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। इस पर जो होता है आदिल वो कहता है कि चलो ठीक है तुम जाओ। इस पर हमज़ा जो होता है वो भाग कर जाता है मंशा के पास, और मंशा के पास जैसे ही जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मंशा को वो देखते ही कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, क्या हालत तुमने बनाई, उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। इस पर वो कहती है कि हमज़ा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए, सारा कुछ वेस्ट हो गया और तुम मेरी मदद करो। तुम लोगों से पूछो, तुम ये ऑफिस खुलवाओ, इन लोगों को बुलाओ, इन लोगों से पूछो। उसने तो कहा था मुझे कि सब कुछ अच्छा होगा, फिर क्यों नहीं सब कुछ अच्छा हुआ, कहाँ गए चले सब कुछ। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं समझा रही, तुम्हारे साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है और तुम जो हो वो अभी भी बात नहीं समझ रही। इस पर वो कहती है कि हमज़ा तुम मुझसे वादा करो, तुम सब कुछ ठीक करोगे, तुम सबको लेकर आओगे, तुम मेरी बात करवाओगे, तुम सब कुछ ठीक करोगे। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे वादा करूँगा, करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तुम मेरे साथ चलो घर वापस है। इस बार मंशा जो होती है वो घर चली जाती है। पहले तो वो कहते हैं कि कौन सा घर, अब्बा का घर तो बिक गया है और उसने भी मुझे पैसे नहीं दिए, उसने मुझे अभी बाकी पैसे देने थे। इस बार हमज़ा जो होता है वो कहता है कि वो भी आदमी को सही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो अब उसके ऑफिस तक का पता नहीं। इस बार हमज़ा जो होता है वो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस पर जैसे ही वो उसको ये कहता है तो दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो सो रही होती है और उसको बहुत ही बड़ा ख्वाब आता है। उसको ऐसे लगता है कि हमज़ा जो है वो उससे दूर हो गया है और ये बात सच होती है, क्योंकि हमज़ा जो होता है वो मंशा को लेकर घर आ रहा होता है, क्योंकि उसको उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है, उसके साथ वो अटैच हो रहा होता है, क्योंकि आज भी उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत है। इसी वजह से तो वो भागकर उसके साथ गया उसकी मदद करने के लिए। इस पर जैसे ही हमज़ा जो होता है वो मंशा को लेकर घर एंटर होता है तो ज़ारा उन दोनों को देख लेती है और दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान हो जाती है। इस पर ज़ारा जो होती है वो हमज़ा से पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन हमज़ा जो है वो ज़ारा को सीधे मुँह जवाब ही नहीं देता और हम ज़ारा जो मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट करने लग पड़ती है और वो कहती है कि कुछ नहीं बचा, बस तुम यहाँ पे बैठो मेरे पास, मैंने तुमसे बातें करनी है, मैं तबाह बर्बाद हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इतने में ही आ जाती है हमज़ा की वालदा और हमज़ा की वालदा आकर कहती है कि क्या हुआ है, मुझे कुछ बताएगा। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि अम्मी मुझे नहीं पता क्या हुआ है। इस पर हमज़ा जो होता है वो सब कुछ बताता है, तो इस पर उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ऐसा तो होना ही था, इसको अब खुद पे बड़ा मान था ना कि सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेगी, तो देखो हो गया ना, फिर सब कुछ तबाह बर्बाद है। इस पर मंशा जो होती है वो अपने पप्पा के पाँव तक पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दे। आज मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि जब मैंने अब्बा के साथ इतना बुरा किया था तब उनको कितना बुरा लगा था। जब आज मुझे जब पता चला तो मुझे चक्कर आ गया था, मैंने मौत को बहुत ज़्यादा करीब से देखा और मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आया। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या करूँ और क्या ना करूँ, मैं तो तबाह बर्बाद हो गई हूँ। इस पर जो होती है ज़ारा वो उसको बिठा देती है और ज़ारा कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। इस बार मंजर जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैंने पानी नहीं पीना, बल्कि तुम यहीं पे मेरे पास बैठ जाओ, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है, मैं तबाह बर्बाद हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं वो जाते हैं शुजा से मिलने के लिए जेल में। इस पर वो शुजा से मिलते हैं और कहते हैं कि देख लो मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और तुम्हारी ज़िंदगी ने इतनी जल्द तुम्हारा साथ छोड़ दिया। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि हो सकता है दद्दू यही होना था, आपने अभी और मुसीबतें देखनी और मेरी ज़िंदगी जो है वो जल्दी ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैंने जो काम किए थे उसके उनकी सज़ा तो मुझे मिलना बनती है। इस पर जो होता है दद्दू वो कहते हैं कि हम आदि को समझा रहे हैं कि वो ये केस वापस ले लें, आपको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन वो अभी इस बात पर आ ही नहीं रहे। इस पर जो होता है शुजा वो कहते हैं कि अच्छी बात है
کہتے ہیں کہ ہادی جو ہے وہ مجھے معاف نہیں کر رہا، کیونکہ جو کچھ میں نے اس کی بہن کے ساتھ کیا ہے اس کے باوجود اگر وہ مجھے معاف کر دے گا تو پھر ناانصافی ہوگی، پھر تو سیرت کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اچھی بات ہے اگر ہادی جو ہے وہ نہ ہی مجھے معاف کر تو بہتر ہے. اب تو ویسے بھی مجھے ان دیواروں سے محبت ہو گئی ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا ان دیواروں سے باہر جانے کو. اس پر ددو جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتے ہیں. ددو جاتے ہیں گھر، تو جیسے ہی گھر جاتے ہیں تو ہادی کی والدہ کو کہتے ہیں کہ اب سارے فیصلے جو ہیں آپ کے ہاتھ میں ہی، آپ جو کریں گی وہی ہم لوگوں کو منظور ہوگا. اس پر جو ہوتی ہے ہادی کی والدہ وہ کہتی ہے کہ میں ہادی سے بات کروں گی کہ وہ جو ہے ہمارے اس فیصلے پر رضامند ہو جائے اور شجا کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے تاکہ اس کو رہائی مل جائے. اس پر جو ہوتے ہیں ددو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہادی جو ہے وہ ہماری بات کے لیے مانیں گے. اس پر جو ہوتے ہیں سیرت کی والدہ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہادی جو ہے وہ اتنی جلدی تو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی پیاری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا تو وہ کیسے مان سکتے ہیں. اس پر ددو جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتے ہیں. دوسری طرف جو ہوتی ہے زارا، وہ جاتی ہے اپنی والدہ کے پاس اور ان کو جا کے سب کچھ بتاتے ہیں. اس پر ان کی والدہ جو ہوتی ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں اپنے فیملی کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اپنے شوہر کی طرف، کیونکہ اب جو منشا ہے وہ مظلوم بن کے آئی ہے اور نہ ہی وہ تمہاری سکی بہن ہے اور نہ ہی وہ حمزہ کی سکی بہن ہے. اور ویسے بھی مرد کے لیے کوئی مظلوم عورت جو ہوتی ہے اس پہ وہ بہت زیادہ ترس کھاتا ہے. اس پر جو زارا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور وہ سیدھا جاتی ہے ہادی کے پاس. ہادی کو جا کے کہتی ہے کہ حمزہ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم دونوں کے درمیان کچھ تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ گئی ہیں اور وہ مجھ پہ شک کر رہے ہیں اور اب وہ مجھ سے نہ ہی بات کرتے ہیں. اس بار جو ہوتے ہیں ہادی وہ ان کو زارا کو پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں حمزہ سے. اس بار زارا جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اس پر حمزہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں جو ہوں حمزہ سے خود بات کروں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ زارا حمزہ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے اور حمزہ کو کہتی ہے کہ اب تمہارا غصہ بھی جو ہے وہ سارا ترس میں بدل گیا ہے، اب تمہیں میں مظلوم لگتی ہوں، تمہیں مجھ پہ صرف ترس آتا ہے اور کچھ نہیں. اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ جب کہہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل یہی بات ہے. اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ میرے یہاں آنے کی وجہ سے تمام گھر والوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے. اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں کیوں کہیں جانا کی ضرورت ہے، یہ تمہاری پھپھو کا گھر ہے، تم یہاں پہ رہ سکتی ہو. اس بار جو ہوتی ہے منشا وہ وہاں پہ رہنے کے چکر میں ہی حمزہ کو جو ہے وہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.